मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जो कल्पना पर आधारित है, जो कि आज की कहानी नहीं है। आज से 150 साल बाद की कहानी होने वाली है। लगभग अभी कितना है, 2025 है, तो 2155 की कहानी है। मानो ये कल्पना की कहानी है, भविष्य की कहानी है। 130 साल बाद की कहानी हम आज पढ़ रहे हैं। यानी उस समय कैसे होंगे बच्चे, उस समय कैसे होंगे स्कूल। एक कल्पनात्मक कहानी है, इसी पे ये कहानी लिखा गया है। आज की कहानी नहीं है, बल्कि फ्यूचर की कहानी है। चलिए अब देखते हैं क्या है। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। घटना क्या थी? महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। वे दिन भी क्या दिन थे, कहानी का शीर्षक है। अपनी डायरी में 17 मई 2175 की रात को लिखा है, आज रोहित। डायरी में कुम्मी लिखी है कि क्योंकि महत्वपूर्ण घटना है, कुछ चर्चा होगा इसमें। आज रोहित को सचमुच एक पुस्तक मिली। सचमुच एक पुस्तक मिली, यहाँ बात ये कर रहा है। अभी जिस तरह हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, तो 2155 में लोग पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, तो उस समय कंप्यूटर या रोबोट पे सब लोग पढ़ेंगे कि पुस्तक नहीं होगा, पेज नहीं होगा। तो इनको आज सचमुच एक पुस्तक मिली है। किसको मिली है? रोहित को। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी, है ना, क्योंकि 150 साल पहले की पुस्तक होगी। कुम्मी ने के दादा, तो हम लोग उस समय दादा बन जा गए होंगे, है ना, दादा बन गए होंगे। दादा या तो हम लोग का बेटा दादा बन गया होगा उस समय तक, 130 साल के बाद। तो दादा ने बताया, तो वो बता रहा है, बताएगा अपने बेटे। जब वे बहुत छोटे थे तो उनके दादा, तो तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में कहानियाँ कागज़ पर छपती थी, जैसे आज छपती है ना। वही तो बात है ना। 100 साल बाद की कहानी हम लोग पढ़ पढ़ रहे हैं, तो उसी पर है। तो उस समय कागज़ पर नहीं छपेगा कहानी, उस समय अनुमान है कि वह कंप्यूटर पर छपेगा या कंप्यूटर पर ही रहेगा, कागज़ उगज पर नहीं होगा। तो ऐसा वो अनुमान किया जा रहा है। और पढ़ी जाती थी, और कागज़ पर लोग नहीं पढ़ेंगे, कंप्यूटर पर ही पढ़ेंगे, मोबाइल पर ही पढ़ेंगे। पुस्तकों का पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी। हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ, जैसे हम लोग आज पलटते हैं, वही वाला बात है, पढ़कर आगे होना होता था। सारी शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे। आजकल तो पर्दे पर चलते हैं। मतलब उस समय पे क्या होगा कि शब्द चलेंगे। एक सा लाइन पढ़ लिया, फिर दूसरा लाइन यहाँ आ जाएगा, फिर तीसरा लाइन। आज क्या है कि हम लोग एक लाइन पढ़ते हैं, दूसरा लाइन पढ़ते हैं, तीसरा लाइन पढ़ते हैं, और फिर पेज पलटते हैं, फिर नया लाते हैं। रोहित ने कहा, कितनी पुस्तक बेकार हो जाती होगी। हाँ, बेकार तो होती है, हम लोग पढ़ते हैं, फिर रख देते हैं, फिर उसको कबाड़ी वाला को बेच देते हैं। एक बार पढ़ी हुई और फिर बेकार हो गई, तो हमारे टेलीविज़न में फिर बोल रहा है, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है ना। एक वो टेलीविज़न ले लिया, उसी में सारा पुस्तक, टेलीविज़न की टेलीविज़न में ही सारा पुस्तक पढ़ लेते हैं, पर्दे पर ही पढ़ लेते हैं। बहुत नया नया किताब नहीं खरीदना पड़ता है, ये बात बोला जा रहा है। उस समय कितना किताब खरीदना होता होगा। फिर पुस्तक, फिर नई पुस्तक, फिर भी यह पुस्तक नई रहती है। टेलीविज़न का बात बोल रहा है। हर बार नया नया किताब इसी में आ जाता है। कुम्मी ने भी रोहित कुम्मी ने ही रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। बहुत अच्छी बात, हाँ रोहित सही बोल रहा है। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराने डब्बा कहीं दबा पड़ा था, और उसी में उसी को फेंक रहे थे, मतलब साफ उफ कर रहे थे घर, उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है, यह कुम्मी रोहित से पूछ रहा है। हैं, ये कुम्मी रोहित से पूछ रहा है। स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल? आश्चर्य वाला बात है। अरे भाई, स्कूल स्कूल क्या होता है? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके बारे में, क्योंकि 100 साल बाद है, ऐसा कल्पना कि लोग घर पर ही पढ़ेंगे, स्कूल जाना नहीं होगा। तो वो स्कूल के बारे में सुनकर, पहली बार स्कूल का नाम सुनी तो आश्चर्य हो गई है। उसके विषय में लिखना, कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके बारे में लिखने को है क्या? स्कूल इस लिखने को ही क्या? उसके बारे में लिखने को है क्या, है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है, जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने
बैठकर सब याद करना होता है। वो जो मशीन हमें बताती है सारा गृह कार्य दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियों को बताकर वह हमें समझाती है। फिर एक विषय पढ़ने के बाद वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर आगे पढ़ाना प्रारंभ कर देती है। कहते हैं कहते कहते कुम्मी थक गई, अंत में बोली कितना उबाऊ है यह सारा स्कूल का काम। मतलब उसके लिए स्कूल वह मशीन ही है ना। उसके बारे बोल रहा है इसके बारे में क्या लिखना। स्कूल तो हम लोग जानते हैं कि यही मशीन ही है जहाँ हम लोग हर दिन जाते हैं पढ़ते हैं, हर दिन घर पर ही पढ़ते हैं, फिर उसमें होमवर्क इसी में डाल देते हैं और फिर यह जांच करता है, फिर होमवर्क यही मशीन हमको बताता है, फिर एक विषय पढ़ाता है, फिर उसका परीक्षा लेता है, पास करते हैं तो फिर दूसरा विषय पढ़ाते हैं। यही तो हमारा स्कूल है। उसको ये उस समय का बात हो रहा है, यानी 100 साल बाद का। रोहित मुस्कुराते हुए बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह भिन्न स्कूल है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे, यानी अभी जो वर्तमान में स्कूल है उसके बारे में उस 100 साल के बाद मतलब बच्चा पढ़ रहा है। तो कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली फिर उसके मशीन के बने अध्यापक होते होंगे। बोल रहा है फिर उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक, जैसे आज अध्यापक कौन है, मशीन ही पढ़ाता है ना बच्चे को, तो अध्यापक होते होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया। उस समय मोहल्ले का जो प्रेसिडेंट था उसको क्या किया, बुलाया गया। तब एक आदमी आया और उसने मशीन की पुर्जे पुर्जे को अलग कर दिया और तब उसके मन ही मन में यह मनाया। कौन मना रहा है मन ही मन में, कुम्मी ने। उसने मन ही मन मनाया कि यह आदमी इस वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक तो पुनः जोड़ नहीं पाए। ये बोर करने वाला अध्यापक है, इसको पुनः जोड़ नहीं पाए। इसका कल पुर्जा चूंकि वो खोल के ठीक कर रहा था, क्योंकि मशीन गलत गलत मतलब कुछ जवाब दे रहा था, लेकिन उस आदमी ने मशीन को जोड़कर उसकी माँ को बताया। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की तेज रफ्तार की हो गई। इसमें जो भूगोल वाला जो कुछ कल पुर्जा है वह तेजी से, जैसे घड़ी में छोटा 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 रहता है ना, गियर टाइप से, है ना, देखा है घड़ी में ऐसे ऐसे मैकेनिकल घड़ी जो होता है उसमें ऐसे ऐसे रहता है, उस तरह से कुछ होगा चक्की टाइप से। वह क्या हो गया, तेज रफ्तार में घूमने लगा है, यानी स्लिप हो गया है। जिससे क्या होगा, जिससे आपकी लड़की को समझना थोड़ा कठिन हो गया है। मैंने उसकी गति को थोड़ा धीमा कर दिया है और आशा है कि अब ठीक रहेगा। तो और कुम्मी उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी को सोचने के सिलसिले को तोड़ा और बोला, हाँ तब अध्यापक होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्री और पुरुष होते थे उस समय के अध्यापक। पर उसने कहा कहीं कोई स्त्री और पुरुष इतने सारे विषय को सिखा सकता है। उसको आश्चर्य हो रहा है कि मास्टर होता होगा तो मास्टर और मास्टर ने स्त्री पुरुष इतना सारा सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएगा, जिस तरह आज हम लोग मशीन में इतना सारा सब्जेक्ट हमको सिखा देता है। कोई नहीं, वह बच्चों को सारा विषय समझाते थे, गृह कार्य भी देते थे, प्रश्न भी पूछते थे। वो अध्यापक जो आदमी था वो, ये कौन बोल रहा है, रोहित। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि एक विशेष भवन होता था, जिससे आज हम लोग का स्कूल है, वही स्कूल का बात कर रहा है जिसमें स्कूल कहते थे। कुम्मी कुम्मी का अलग प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक ही समय में एक ही जगह चीज़ें सीखते थे। हाँ, एक आयु के सभी बच्चे एक जगह बैठते थे, जैसे अभी हम लोग स्कूल, अभी वाला ये बात उस समय हो रहा है। लेकिन माँ कहती थी कि मशीन अध्यापक हर बच्चे को की समझ के अनुसार, मशीनी अध्यापक, माँ बोलती है कुम्मी की माँ, मशीनी अध्यापक हर बच्चे को उसकी समझ के अनुसार ही बताता है। पुराने ज़माने में यह संभव होता था। वह पूछ रही है कि आज जो है हमारा मशीन हमको नहीं समझ में आता है तो फिर से बताता है, अच्छा से बताता है, हम जिस तरह समझते हैं उसी तरह से बताता है। क्या उस समय ऐसा होता होगा? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते होंगे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें पुस्तक नहीं दूंगा, रोहित बोलता है। तब वे लोग इस प्रकार से नहीं करते होंगे। रहने दो, तुमको नहीं है सुनने का मन है, वो बोल रहा है तुमको इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो, नहीं सुनाएंगे तुमको कहानी। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं पढ़ना, उसे पढ़ना चाहूँगी। वो कि तब स्कूल कैसे होते होंगे और कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। मैं वह किताब पढ़ना चाहूँगी, ऐसा वो बोल रहा है। इतने में ही अंदर से आवाज़ आई, कुम्मी लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। दोनों अपने अपने घर चला गया। अंदर मशीन के आगे सबक देने को तैयार। आगे मशीन आगे
आगे का सबक यानी नेक्स्ट अगला पाठ पढ़ाने के लिए तैयार थी। मशीन की आवाज़ आनी आरंभ हो गई। अब आप अपने तुम अब सबसे पहले आज हम लोग सबसे पहले गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो, यानी छेद जो है उसमें क्या करो, होमवर्क डाल दो, मैं जांच करूंगी। जिस तरह एटीएम में होता है ना छेद पैसा निकालने वाला, उसी तरह उसमें कॉपी डालने वाला छेद होता होगा, या तो कुछ मतलब पेन ड्राइव होता होगा, क्योंकि वो मशीन या कुछ वैसा चीज़ में ही बनाएगा होमवर्क और फिर उसमें डालेगा होमवर्क पेन ड्राइव से। तो मशीन में ही बन चूँकि कॉपी तो नहीं था हमको लगता है, तो कॉपी वॉपी नहीं था, तो वो क्या करेगा पेन ड्राइव जिससे यहाँ पे डाल रहा है, देखो पेन ड्राइव इसको इसमें डाल रहा है, ये देखो पेन ड्राइव इसमें इसको डाल रहा है और फिर वो उसकी जांच होगा, या तो कुछ वैसा एक चीज़ होगा जिसमें होमवर्क बनता होगा, फिर उसको डाल दिया ताकि वह जांच हो जाए। कुम्मी वैसा ही किया, वह सोच रही थी कितने अच्छे होते होंगे वो पुराने स्कूल, एक ही आयु के बच्चे हंसते होंगे, खेलते कूदते होंगे, स्कूल जाते होंगे, और पढ़ाने वाला पुरुष और स्त्री होते होंगे, कितना अच्छा होता होगा, यह सोच रही है यह कुम्मी। आज जिस तरह है उसी समय का बात है ना, तो वो आज का ही बात, वह 100 साल के बाद का बच्चा है ना ये, तो वो आज का बात सोच रही है। तो आज हम लोग क्या कितना अच्छा है, हम लोग स्कूल जाते हैं, एक ही उम्र का सब रहते हैं, खेलते कूदते हंसते हैं, है ना। पढ़ाने वाला पुरुष और स्त्री होते, इतने में मशीन का स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर और अंक आने शुरू हो गए, यानी आना शुरू हो गया। कुम्मी सोच रही है तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे बच्चे, यह सब बात इसमें चल रहा है, ये सोच रही है कुम्मी। चलिए, एक लिखा है कौन, आइजक असीमोव नाम का आदमी है, लिखा है। तो ये कहानी था बच्चों, तो कैसा लगा। आज से 100 साल पुरानी कहानी, मतलब 100 साल आगे की कहानी आज इसमें लिखा गया है, यानी इस तरह से होगा वो दिन, आने वाला दिन। तो वो उस समय के बच्चे सोचेंगे आज के दिन के बारे में कि वे दिन कैसे थे, इसलिए इसका शीर्षक है वे दिन कैसे थे। धन्यवाद।